30 जनवरी 1948 की संध्या में नई दिल्ली के बिड़ला हाउस के शांत बागानों में गोली की गूंज सुनाई दी। एक ऐसा राष्ट्र जो स्वतंत्रता की हिंसक शुरुआत से पहले ही घायल था, अब एक और विनाशकारी झटका झेल रहा था, महात्मा गांधी की हत्या। वह मृदु नेता जो शांति और अहिंसा का प्रतीक बन गया था, नाथूराम गोडसे की गोलियों से धराशायी हो गया, जो एक गहरे वैचारिक उत्साह से प्रेरित था। जैसे ही यह समाचार फैला, पूरे देश में शोक और अविश्वास की लहर दौड़ गई। कैसे इतनी नफरत उस व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर सकती थी जिसने प्रेम और सहिष्णुता का प्रचार किया था। गोडसे एक कट्टर राष्ट्रवादी मानता था कि गांधी की नीतियां मुसलमानों का पक्ष लेती हैं और भारत को कमजोर करती हैं। उनका यह विश्वास विभाजन के उथल-पुथल भरे माहौल में और भी मजबूत हो गया था, जहां लाखों लोग विस्थापित हो गए थे और हजारों मारे गए थे। यह दो जीवन की कहानी है जो इतिहास, विचारधारा और भावना के जटिल जाल में उलझे हुए हैं। यह भक्ति और विश्वासघात की कहानी है, एक राष्ट्र के अपने आदर्शों को उसके जन्म की कठोर वास्तविकताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने के संघर्ष की कहानी है। हमारे साथ जुड़े जब हम उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की घटनाओं में गहराई से उतरते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि नाथूराम गोडसे ने आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक को अंजाम देने के लिए किन कारणों से प्रेरित किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतिम वर्षों में भारत उम्मीदों और संघर्षों की भूमि था। यह एक स्वतंत्र राष्ट्र के सपनों और हिंसा और विभाजन के दुस्वप्न का समय था। इन बदलावों की बवंडर में फंसे लाखों लोगों में से दो लोग थे जिनके रास्ते एक दुखद और परिवर्तनकारी तरीके से पार हुए, महात्मा गांधी, शांति के दूत, और नाथूराम गोडसे, एक कट्टर राष्ट्रवादी। नाथूराम गोडसे का जन्म 1910 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार धार्मिक था और बचपन से ही गोडसे हिंदू धर्म की परंपराओं और शिक्षाओं में रचेबसे थे। जब वे युवा हुए तो भारत में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। स्वतंत्रता की लड़ाई ने उनके भीतर मातृभूमि के प्रति गहरा प्रेम जगाया, लेकिन साथ ही गुस्सा और नाराजगी भी पैदा की। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और बाद में हिंदू महासभा में शामिल हो गए, जहां उनकी मान्यताएं और कट्टर हो गईं। गोडसे के लिए गांधी एक प्रेरणा और गहरी निराशा के स्रोत दोनों थे। वे गांधी की बहादुरी और भारत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा करते थे, लेकिन उन्हें गांधी के अहिंसा पर जोर देने और हिंदू मुस्लिम शांति बनाए रखने के प्रयासों से धोखा महसूस होता था। 1947 में भारत के विभाजन, जो बड़े पैमाने पर रक्तपात और विस्थापन का कारण बना, ने गोडसे के गुस्से को और भड़का दिया। वे मानते थे कि गांधी की नीतियां भारत को कमजोर कर रही हैं और मुसलमानों को अनुचित रियायतें दे रही हैं। दूसरी ओर गांधी अपने एकजुट और सामंजस्यपूर्ण भारत के दृष्टिकोण में अडिग थे। उनका दिल सभी भारतीयों की पीड़ा के लिए तड़पता था, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। वे उपवास करते थे और प्रार्थना करते थे, मार्च निकालते थे और भाषण देते थे, हमेशा शांति और प्रेम का संदेश फैलाते थे। वे सच्ची स्वतंत्रता और सामंजस्य प्राप्त करने के लिए अहिंसा की शक्ति में विश्वास करते थे। फिर भी उस समय की उथल-पुथल में उनके संदेश को अक्सर बदले और प्रतिशोध के नारों ने दबा दिया। जैसे ही भारत ने अपनी कठिन स्वतंत्रता का जश्न मनाया, देश भी खुद को अलग कर रहा था। गोडसे ने देखा कि सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही थी। उन्होंने गांधी के विभाजन के घावों को ठीक करने के प्रयासों को विलुप्तीकरण और कमजोरी के रूप में देखा। गांधी को भारत के साथ विश्वासघात करते हुए देख गोडसे ने वह निर्णय लिया जिसे वह अपने प्यारे देश को बचाने के लिए आवश्यक मानते थे। 30 जनवरी 1948 को जब नई दिल्ली में सूर्यास्त हो रहा था, गांधी बिड़ला हाउस के बागान में अपनी शाम की प्रार्थना के लिए निकले।
हवा में शांति का एहसास था, वैसा ही जैसा गांधी हमेशा फैलाते थे। लेकिन भीड़ में एक व्यक्ति था, नाथूराम गोडसे, जो एक भरी हुई पिस्तौल और दृढ़ विश्वास से भरा हुआ था। जब गांधी ने अपने चारों ओर के लोगों का हमेशा की तरह गर्मजोशी से अभिवादन किया, तो गोडसे आगे बढ़ा। उस भाग्यशाली क्षण में अहिंसा और हिंसक राष्ट्रवाद के सिद्धांत टकरा गए। गोडसे ने ट्रिगर खींचा और 3 गोलियां चली। गांधी गिर पड़े। उनके अंतिम शब्द भगवान के लिए एक प्रार्थना थे। राष्ट्र शोक में डूब गया। लोग न केवल एक नेता की मृत्यु पर, बल्कि एक मार्गदर्शक प्रकाश के खोने पर भी दुखी थे। कई लोगों के लिए गांधी की हत्या एक व्यक्ति के खिलाफ हिंसा का अकल्पनीय कृत्य था, जिसने अपने जीवन को शांति की खोज में समर्पित कर दिया था। नाथूराम गोडसे को तुरंत पकड़ लिया गया। उनकी हिंसा का कृत्य 2 लोगों की कहानी का दुखद अंत लेकर आया, जो भारत के प्रति अपने प्रेम से जुड़े हुए थे, लेकिन इसके भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण अलग थे। अपने मुकदमे में गोडसे पश्चाताप नहीं करते हुए इस बात पर अडिग रहे कि उन्होंने अपने राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में कार्य किया। उन्होंने अपने उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए एक भाषण दिया, जिसमें तर्क दिया कि गांधी की नीतियों ने हिंदू हितों को खतरे में डाल दिया था और भारत को कमजोर कर दिया था। उनके शब्द हालांकि जुनून से भरे हुए थे, उस आघात और शोक को कम नहीं कर सकते थे जिसने राष्ट्र को जकड़ लिया था। गांधी की मृत्यु एक मोड़ थी। इसने भारत को उन गहरे विभाजनों का सामना करने के लिए मजबूर किया जो इसे अलग कर रहे थे। उनकी हत्या के बाद अहिंसा और एकता के सिद्धांतों के प्रति एक नई प्रतिबद्धता दिखाई दी। नेता और नागरिक समान रूप से गांधी की विरासत का सम्मान करने के लिए प्रयासरत रहे। उनके आदर्शों को प्रतिबिंबित करने वाले राष्ट्र का निर्माण करने की कोशिश की। यह कहानी प्रेम और घृणा की, बलिदान और विश्वासघात की, मानव भावनाओं की जटिलताओं और विचारधाराओं के टकराव के विनाशकारी परिणामों की एक मार्मिक याद दिलाती है। गांधी और गोडसे, 2 पुरुष जो इतिहास द्वारा हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं, मानवीय आत्मा के भीतर शांति और हिंसा के रास्तों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ा, उनके जीवन और मृत्यु के सबक गूंजते रहे, राष्ट्र की यात्रा को एकता और मेलमिलाप की ओर आकार देते रहे। उस भाग्यशाली गोलियों की ध्वनि जब धीरे धीरे मंद हो गई, तब भारत अपने सबसे महान नेता के नुकसान से बचने के लिए तत्पर रह गया। महात्मा गांधी की हत्या सिर्फ एक जीवन का अंत नहीं था, यह एक युग का अंत था। उनकी मृत्यु ने एक देश को उसकी आंतरिक विभाजनों के कठोर वास्तविकताओं का सामना करने पर मजबूर किया और नफरत द्वारा दी गई गहरी घावों को भी खोलने पर मजबूर किया। नाथूराम गोडसे को लगा कि वह भारत के सर्वोत्तम हित में कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन गांधी की जान लेकर उन्होंने न केवल एक आशा की बत्ती चुरा ली, बल्कि एक एकता का प्रतीक भी चुरा लिया। उनकी प्रेरणाओं की जटिलता और उनके कर्मों के गहरे प्रभाव का मुद्दा आज भी गहरी विचार और वाद विवाद का विषय बना हुआ है। आज भी गांधी की विरासत बनी हुई है, जो हमें अहिंसा की शक्ति और शांति और न्याय की अदालत की दीर्घकालिक खोज की याद दिलाती है। उनकी शिक्षाएं हमें नफरत से पार करने और उस दुनिया की ओर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती हैं, जहां भिन्नताओं को संवाद और समझौते से हल किया जाता है, न कि हिंसा से। यह कहानी एक संदेश है जो हमें याद दिलाती है कि निश्चय और धर्मपरायणता के बीच की पतली रेखा अपने देश के प्रेम और विनाश के पथ के बीच की है। जब हम उस संघर्ष से गुजरने वाले घटनाओं पर विचार करते हैं, तो हमें गांधी द्वारा उद्घाटित आदर्शों और उसके संगठन के लिए जो दृष्टिकोण था, याद रखने की आवश्यकता है। अगर यह कहानी आपको प्रभावित करती है, अगर यह आपको हमारी दुनिया में शांति और संघर्ष के नाजुक संतुलन पर विचार करने पर मजबूर करती है, तो कृपया इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें। चलिए हम मिलकर गांधी के आदर्शों की रोशनी को जिंदा रखते हैं।
इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी कहानियां लाते रहें जो मानव आत्मा और हमारे इतिहास को बनाने वाले पलों पर गहराई से जाती हैं। साथ मिलकर हम गांधी के आदर्शों के चिरकालिक प्रकाश को प्रकाशित कर सकते हैं।